अमेरिका इजराइल के हमले में सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयातुल्ला अली खमेनी की मौत हो गई है। इस बात को ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है। खमेनी के परिवार के अन्य सदस्यों और तमाम टॉप ऑफिशियल्स जो ईरान के थे उनके मारे जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया इजराइल और अमेरिका ने, रात भर कल क्या घटा है ईरान में और ईरान में फिलहाल क्या हो रहा है और इसका दुनिया पर और भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में आपको यही विस्तार से बताएंगे। मेरे साथी विनय सुल्तान मेरे साथ हैं जो रात भर इस पूरे मसले पर नज़र बनाए हुए थे कि क्या हो रहा है ईरान में और कैसे हो रहा है। ईरान में कल रात क्या क्या घटा है, खासतौर पर ये जो अयातुल्ला अली खमेनी की मौत की खबर आ रही है, ये ऑपरेशन कैसे हुआ, बिना पहले दर्शकों को ये बताइए। दरअसल हो ये रहा था कि सौरभ, जिनेवा में ईरान की और अमेरिकी जो डेलीगेशन थी उसकी मीटिंग चल रही थी और ये समझा जा रहा था कि कोई ना कोई पीस डील जो है यहाँ पे साइन हो जाएगी। 1 तारीख तक का टाइम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था इस पूरे के पूरे मामले को। लेकिन अब ये समझ में आ रहा था कि पूरी की पूरी जो मीटिंग जो हो रही थी, जो पीस टॉक हो रही थी, वो एक तरीके से छलावा था। दरअसल इजरायली और अमेरिकन जो आर्मी थी वो वेट कर रही थी, जो इनका डिफेंस फोर्सेस थी वो वेट कर रही थी शनिवार का, क्योंकि शनिवार को इनके पास में ये स्पेसिफिक इंटेल थी कि एक पर्टिकुलर जगह जो है ईरान की टॉप लीडरशिप बैठेगी और ये डिसाइड करेगी कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। और इसी का इंतजार करते हुए सुबह 8 बजे के तकरीबन 28 तारीख को इन लोगों ने स्पेसिफिकली कई जगहों पे हमले किए, हवाई हमले किए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी का जो घर है, जो रेजिडेंशियल पैलेस है, उसके ऊपर कई बंकर बस्टर बम जो हैं वो गिराए गए ताकि बंकर बस्टर बम यानी कि बंकर को जो भेद ले ऐसे बम होते हैं जैसे जो कंक्रीट को पार करके और फिर अंदर जाके फटते हैं। अच्छा। तो उन बम को, जैसा हमने बालाकोट की स्ट्राइक में भी उस किस्म के बम इस्तेमाल किए थे, बालाकोट में जो ट्रेनिंग कैंप था आतंकवादियों का, जैश ए मोहम्मद का, उसके खिलाफ, तो वैसे बंकर बस्टर बम जो हैं वो इस्तेमाल किए गए थे। और ये बंकर बस्टर बम के बाद में ये तय हो गया था कि मतलब अयतुल्ला अली खमेनी जो हैं उनकी मौत हो गई है। लेकिन बहुत स्पेसिफिक इंटेल नहीं आ रहा था। इस बीच में ईरान की तरफ से ये डिपिक्शन देने की कोशिश की गई कि अयतुल्ला अली खमेनी शाम को जो है टीवी को संबोधित करेंगे। हाँ, इस तरह खबरें भी आ रही थी क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान कर दिया गया ऑफिशियली कि खमेनी की मौत हो गई है, वो मारा गया, नहीं, ये पूरा प्रोसेस अभी उसके बाद फिर ईरान की टीवी या इस तरह से वहां से उनके जो सोर्सेज, जो सोशल मीडिया है, उस पर ये आ रहा था कि नहीं देखिए बयान आ रहा है, वो भाषण देने वाले हैं या दे रहे, एक वीडियो भी वायरल किया गया। हाँ, वो वीडियो एआई था। अच्छा। और ये तय हो गया था कि इनके पास में ये कहा गया ईरान में कि लगातार कि हम लोग जो हैं अभी खमेनी आएंगे और वो भाषण देंगे टीवी पे और खुद मतलब और राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद में पहला सुबह यहाँ से शुरू हुआ कि जब ईरान की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसने ये कहा कि अयतुल्ला खमेनी का जो राष्ट्र के नाम संदेश है उसको हम थोड़ा सा अनिश्चित काल के लिए उसको स्थगित किया जाता है जी। उसके तुरंत बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि हमारे पास में स्पेसिफिक इंटेल है, हमारे पास में ये हमको समझ में आ गया है कि हमारे पास में जो इंटेलिजेंस है उसके जरिए कि अयतुल्ला खमेनी की मौत हो गई है। और इससे पहले हुआ ये कि रॉयटर्स ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से ये खबर ब्रेक की थी, जिसके बाद में ये खबर पूरी तरीके से फैल गई थी। उसके बाद में ईरान की तरफ से इसका काउंटर भी आया, लेकिन और रॉयटर्स ने भी ये साफ किया कि उन्होंने जो खबर की है वो इजरायली हवाले से की है, उनके पास में इस बात का कोई स्पेसिफिक इंटेल नहीं है, ये स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है कि खमेनी मर गए हैं कि नहीं। लेकिन ये तब तक ये बहस चल ही रही थी कि हैं जिंदा हैं मर गए हैं, जिंदा हैं मर गए हैं। उस बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उनका एक ट्रू सोशल के ऊपर एक पूरा का पूरा लंबा बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे जो इविल आदमी है वो मारा गया है, खमेनी। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया अली खमेनी या कौन सा खमेनी। तो ये बात हुई थी। और उसके बाद में आज सुबह तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 बजे के तकरीबन ईरान की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया कि उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी जो हैं वो नहीं रहे हैं। और उसके साथ 40 दिनों के शोक का ऐलान किया गया। साथ ही एक और ऐलान किया गया कि इसका बदला लेंगे और भयानक लेंगे, बड़ा बदला लेंगे, इस तरह की बातें भी लगातार निकल के आ रही हैं। दरअसल बात यह है कि कल जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है उसमें जिस तरीके का मतलब इमोशनल किस्म का जो उनका रेसिस्टेंस और दिखा है अमेरिकन एसेट्स के खिलाफ, और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट को पूरा उन्होंने एंगेज किया है, कई
विश्लेषक ये मानते हैं कि उस समय वो उसी के रिटेलिएशन में है, जबकि ईरान में जब सुप्रीम लीडर की मौत हो गई और लोगों का कहना है कि फर्स्ट वेव ऑफ अटैक जो था इजराइल की तरफ से, जिसमें इनके कई अधिकारी मारे गए थे, जिनमें इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनके ईरान के जो मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस हैं वो मारे गए थे, IRGC जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं कोर, उनके जो कमांडर हैं वो मारे गए थे। तो कई बड़े चेहरे जो हैं उस पहले ही वेव ऑफ अटैक में मारे गए थे। उसके बाद में जो है ये रिटेलिएशन के तौर पे ही ये कार्रवाई की गई थी ईरान की तरफ से। जिस तरीके से ईरान ने कल प्रदर्शन किया है पूरे युद्ध में, उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से लगभग सात स्टेट जो हैं, मतलब मिडिल ईस्ट के 7 देश हैं, उनको एक साथ एंगेज किया है इसराइल के अलावा। तो ये स्थिति है। इसके अलावा अरेबियन सी में भी उन्होंने जो अमेरिकी फ्लीट है उसके ऊपर भी हमला किया है, वहाँ पर भी इनका एक ऑयल रिफ्यूलर जो है उसको हिट किया है ईरान ने। तो ये स्थिति अभी बनती है। आप कह रहे हैं कि खामेनेई की मौत उधर कंफर्म हो गई थी, उसी के बाद इतने भयानक तरीके से ये जो हमले किए गए, ये उसी का एक तरीके से जवाब था, ऐसा विश्लेषण किया जा रहा है। ऐसा विश्लेषण किया जा रहा है। अच्छा विनय, ये बताइए, जैसे अब हम देख रहे हैं जो खबरें आ रही हैं कि ईरान में एक तरफ जो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं लोग, है ना, दुखी हैं, भावुक हैं, रो रहे हैं, और एक तरफ है जश्न की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें खामेनेई की तस्वीरें जलाई जा रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है। तो दो तरह के, एक तरीके दो फाड़ हो गए, देश भी और दुनिया भी, मैं देख रहा हूँ दो फाड़ है इस मसले को लेकर। मतलब अभी की स्थिति क्या बनेगी मेरे को नहीं पता है, लेकिन जितनी मेरी छोटी समझदारी है, जितना मेरा अध्ययन है, उसके हिसाब से अभी फिलहाल इस मौके पे ईरान में रिजीम चेंज होना इम्पॉसिबल हो गया है। अच्छा। कारण यह है कि पब्लिक सेंटीमेंट, आप किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को मार देते हैं, उसके बाद में पब्लिक सेंटीमेंट जिस तरीके से दिखा है रिजीम के प्रो रिजीम, जो रिजीम के समर्थक हैं उनका, आप ये देखिए सुबह से ही तेहरान में जैसे जैसे ये खबर फैलना शुरू हुई है, वैसे वैसे लगातार तेहरान में और ईरान के बाकी हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आप ये देखिए इराक में, जो बगल का देश है जहाँ पे भी शिया आबादी ठीक ठाक है, वहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया। वहाँ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में क्लैश चल रहे हैं। इसके अलावा बैरूत में इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो दुनिया भर में जहाँ पर भी शिया आबादी है, उनके सुप्रीम लीडर हैं, वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं, उनके सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। तो उसकी मौत अगर एक अमेरिकी हमले में होती है उनकी, तो उसके बाद में तमाम जगहों पर शिया जो हैं समुदाय के जो लोग हैं, भारत में भी जम्मू कश्मीर से तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ पे भी प्रदर्शन लगातार जारी हैं। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है। मतलब जी आप जो कह रहे हैं कि भाई जो मेन मकसद था वो तो रिजीम चेंज था, अब सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई है, उनकी मौत हो गई है, तो अब इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिखेगा? अमेरिका कैसे इसको डील करेगा? क्या युद्ध अब खात्मे की ओर है या ये युद्ध अब और बढ़ेगा? ये लोग जानना चाहिए। आप ये समझिए कि ईरान वो देश है जो कि लगातार युद्ध की तैयारी में रहा है पिछले 40 साल से। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये जैसा बोला जाता है कि हेडलेस चिकन हो जाता है एक कोई भी हेड ऑफ स्टेट के मरने के बाद में, वैसी स्थिति नहीं है। वहाँ पे हर छोटे से छोटे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे भी 4 लेयर ऑफ जो है लीडरशिप पहले से तैयार रहती है। चाहे वो IRGC के जो रीजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं उसमें भी अगर कोई कमांडर मर जाता है तो उसकी जगह कौन लेगा, और इतने बड़े लेवल पे जो है जहाँ पे सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद में निश्चित तौर पे उनका जो रिप्लेसमेंट पहले से सोचा गया है। और ये भी स्थिति होती है, सोचा गया था, जो मैं देख रहा था कि उनके बेटे के बारे में सोचा गया था, खबरें ये भी है अनकन्फर्म्ड है मुर्तजा की डेथ हो गई है। हाँ, जो उनके बेटे हैं मुर्तजा खमेनी, उनकी डेथ हो गई है, ये अभी कंफर्म नहीं है। हालांकि उनके एक सन इन लॉ और एक डॉटर इन लॉ की डेथ हो गई इस हमले में, ये कंफर्म हो गया है। हाँ, कि उनके परिवार के 2 सदस्य मारे गए हैं, लेकिन मुर्तजा के बारे में अभी भी कुछ भी कंफर्म, जो अगले सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। उसके अलावा भी मैं आपको कह रहा हूँ कि 4 लेयर जो हैं वो तैयार रहती हैं हमेशा ईरान में। तो ईरान में उनकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई बैठा होगा। और ये अभी जो है IRGC, जिसमें ये बोला जा रहा था कि IRGC जो वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, जो उनकी सबसे बड़ा एक तरीके से सेना है, उसकी प्रतिबद्धताएं जो है वो ईरानी रिजीम के प्रति है, ईरानी देश के प्रति नहीं है। तो ऐसी स्थिति आती है। और IRGC ने फिर अभी कहा था कि ये पूरी की पूरी खबर जो है इसको इसलिए भी फैलाया गया क्योंकि IRGC में 2 फाड़ हो जाएं, IRGC के कमांडर आपस में लड़ जाएं, तो एक स्थिति बनती है कि वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाए। लेकिन वैसा हुआ नहीं। IRGC ने अभी बयान जारी करके ये कहा है कि वो इस्लामी रिजीम जो है वहाँ पे, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रिजीम जो है उसके प्रति वफादार हैं। इसके अलावा वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसने भी ये कहा है कि वो रिजीम के प्रति वफादार रहेंगे। लोग क्या करेंगे? जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पहले खामेनेई के विरोध में, उनसे वो अपील कर रहे हैं कि जाके आप कब्जा कीजिए, अब आप
हमने आपके लिए देश जीत दिया है, जो सुप्रीम लीडर था उनकी हत्या कर दी है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से 2 बार 12 डे का जो वॉर था, 12 डे वॉर, उसके बाद में 2 बार रिजीम चेंज की कोशिश हो चुकी है, लेकिन वो रिजीम चेंज की कोशिश नाकामयाब रही हैं। और अभी ऐसी स्थिति में जब लोगों का सेंटिमेंट, जो लोगों का इमोशन बहुत हाई है, उस स्थिति में मेरे को लगता नहीं कि बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों पर उतरेंगे। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि एंटी रिजीम जो लोग हैं वो तुरंत जो है प्रदर्शन के लिए उतर जाएंगे, क्योंकि उनको भी ये पता है, जो वहाँ पे ईरान में रह रहे लोग हैं उनको भी ये पता है कि बहुत लेयर्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से IRGC भी काम करती है, उनके जो क्लेरिक हैं, जो थियोक्रेटिकल जो उनका लीडरशिप है वो भी बहुत लेयर्ड तरीके से काम करती है। तो एक की जगह दूसरा जो है आने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति वहाँ पे बनती है ईरान में। तो और अभी मैं यूएस में बैठे शाह हैं, जो राजा हैं, उनका कोई वो इस पूरे के पूरे गेम में फारिग हैं, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है। ना उनकी ईरान के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी है, ना ईरान में लोग बहुत जो है उनको चाहते हैं। उनको एक तरीके से चेहरे के तौर पे खमेनी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था, लेकिन क्या उनकी वापसी हो सकती है ईरान में? ना उनकी वापसी नहीं होगी। सत्ता अगर की बागडोर आप कह रहे हैं कि अभी भी उधर ही रहेगी? उधर ही रहेगी। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति होती कि वहाँ रिजीम चेंज होता है, तो वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम आएगा, राजा शाह पहलवी जो हैं वो नहीं आ पाएंगे, उनको 1-2 महीने में फारिग कर दिया जाएगा। अगर उनको इम्पोज भी किया जाता है अमेरिका की तरफ से, तो वो बहुत गेम में नहीं है इस गेम में, मतलब अभी तक की जो मेरी समझ है। हालांकि बहुत अनसर्टेनिटी का गेम है, देखिए क्या होता है, कैसे हो जाता है, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ईरान में है नहीं। और ईरान में अगर इस रिजीम के बाद में आएगा तो कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे आएगी, डेमोक्रेटिक कोई सेटअप वहाँ पे बनता है, तो वो स्थिति वहाँ पे बनती है। हालांकि अभी तक जो ईरान के राष्ट्रपति जो हैं, जो कि एक लिबरल धड़े के राष्ट्रपति माने जाते हैं पेजेस्कियान, उनके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन अभी तक जो है उनकी जिंदा या मुर्दा होने पे कोई खबर हमारे पास में नहीं है कंफर्म तौर पे। तो ये स्थिति अभी ईरान की बनती है। बिल्कुल। तो ईरान में फिलहाल जो हालात हैं वो नाजुक हैं, और सुप्रीम लीडर उनके हैं, उनकी मौत के बाद वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए सड़कों पर। जो सबसे प्राइमरी मकसद था अमेरिका का कि रिजीम चेंज का, वो किस हद तक वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बाकी जो अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, रात भर के अपडेट्स हैं, जो तमाम 7 देशों पे किस तरीके के हमले हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो बात हो रही है, वो एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। आप न्यूज़ प्रिंट देखते रहिए। कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।